एक माँ काफ़ी खुश है, वह अपने बच्चे की शादी की कार्ड जो है नात रिश्तेदारों में दे रही है, आस-पड़ोस में दे रही है, अपने मोहल्ले में दे रही है और लोगों से कह रही है कि मेरी बेटी जो इकलौती है उसकी शादी में ज़रूर आना, अगर आप लोग नहीं आएँगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। क्योंकि वह उसकी एकलौती मुँह बोली बेटी है। जैसे ही वह अपने घर पर आती है तो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी हल्दी की रस्म है। लेकिन इसी बीच माँ और बेटी में कुछ ऐसी बात हो जाती है कि माँ तुरंत पिस्टल उठाती है और अपनी इकलौती बेटी की कनपटी पर रखकर गोली चला देती है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद वह जाती है थाने में लगभग 5:30 बजे के बीच में और वहाँ पर जो गार्ड होते हैं उनसे कहती है कि ज़रा मुझे बड़े साहब से मिलना है। तो वो पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तो वह कहती है कि मैं सरेंडर करने आई हूँ और मैंने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। जब उसकी यह बातें लोग सुनते हैं पुलिस वाले तो तुरंत कोतवाल साहब को बुलाते हैं और कहते हैं सर यह जो महिला है वह कह रही है कि मैं अपनी बेटी की हत्या करके आ रही हूँ। जैसे ही कोतवाल साहब उसकी बात सुनते हैं तो तुरंत उस महिला को गाड़ी में बैठाते हैं और कहते हैं चलो तुम अपने घर की तरफ ले चलो। तब वहाँ पर जाने के बाद जब देखते हैं तो वहाँ पर पहले से ही भीड़ बहुत ज़्यादा मौजूद। दोस्तों, जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि आखिर एक माँ जो कि अपनी उस बच्ची को कलेजे के टुकड़े को बहुत ही प्यार से बहुत ही लाड से पाला था, आखिर किस बात के लिए उसकी हत्या कर देती है। तो आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ दोस्तों, यह घटना है झारखंड के गिरिडीह जिले की। थाना पड़ता है बगोदरा। बात कर रहा हूँ 20 दिसंबर शाम लगभग 5 बजे की एक महिला थाने पर जाती है जिसका नाम होता है फरजाना। दोस्तों, फरजाना जाकर थाने में गार्ड से कहती है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। तब वह गार्ड जाता है, बड़े साहब से कहता है कि साहब एक महिला आई है, मिलने की बात कर रही है। जैसे ही बड़े साहब आते हैं तो वह कहते हैं कि क्या बात है बताइए। तो वह महिला कहती है कि दरअसल मैं सिलेंडर करने आई हूँ, मैंने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है। जब बड़े साहब यह बात सुनते हैं तो एक बार तो उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन तब उस महिला से कहते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, चलो अपने घर पर ले चलो। उसको गाड़ी में बिठाया जाता है तो वह महिला गाड़ी में बैठती है और उसका जो हरिजन मोहल्ला पड़ता है उस मोहल्ले में लेकर आते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि पहले से ही ज़्यादा कुछ भीड़ लगी हुई होती है। भीड़ तुरंत पुलिस के द्वारा हटाई जाती है। तो अंदर जाकर देखते हैं कि एक बच्ची है, उसकी मौके पर लाश उनसे लथपथ है और बगल में हल्दी रखी हुई है। तब उस महिला से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी जब इतनी प्यारी बच्ची है तो तुमने इस बच्ची का कत्ल मर्डर क्यों कर दिया। तो वह महिला बताती है कि दरअसल इसकी शादी होने वाली है, 4 दिन बाद इसकी शादी, और मैंने इसकी शादी जब रचा दी तो यह मैं कार्ड बांट कर आई थी। मुझसे कहने लगी कि मैं जिस लड़के से बात करती हूँ, जिस लड़के से प्यार करती हूँ, उसी लड़के से ही शादी करूँगी। लेकिन यह मानने को तैयार नहीं होती। इस बात को लेकर के मुझे क्रोध आ जाता है और मैं तुरंत पिस्टल निकालती हूँ और इसको मार देती हूँ। तब बड़े साहब पूछते हैं कि आखिर तुमने यह पिस्टल पाई कहाँ से। तब वह महिला बताती है फरजाना की कुछ दिन पहले घर का जो फ़ोन होता है उस फ़ोन से यह एक लड़के से बात करती है जो कि धर्म में हिंदू जात का होता है। जब इसको रोका जाता है, टोका जाता है, तब यह मानने को तैयार नहीं होती। इसको बार बार समझाया जाता है लेकिन यह मानती नहीं है। इस कारण इससे मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह लड़का जो इसका प्रेमी होता है इसको एक दूसरा छोटा वाला कीपैड फ़ोन ला के दे देता है। यह रात भर घंटों घंटों छत पर जाकर बात करती है। एक दिन मैं इसके फ़ोन को पकड़ लेती हूँ और उस फ़ोन को तोड़ देती हूँ। इसी बीच मैं अपने पति से बात करती हूँ तब हमारे पति जो होते हैं वो कहते हैं कि इसकी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द शादी तय कर दी जाए, नहीं तो जब समाज में इस बात की भनक लगेगी तो बहुत ही बदनामी होगी। तब मैं अपने भाई जान के यहाँ जाती हूँ और अपने भाई जान से कहती हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, लड़की मानने को तैयार नहीं। तो हमारे जो भाई साहब होते हैं वह कहते हैं ठीक है, अगर लड़की मान नहीं रही है तो उसका एक ही रास्ता है, उसको रास्ते से हटा देना। तो जब मैं पूछती हूँ कि मतलब, तो कहते हैं कि मतलब यह है कि उसकी हत्या करनी पड़ेगी। दोस्तों, तब वह जो उसका भाई होता है फरजाना का एक पिस्टल देता है और अपनी बहन से कहता है कि अगर लड़की ना माने, इसको शादी से पहले बदनामी होने से अच्छा है इसको मार दिया जाए। तभी जब मैं इस लड़की को समझा रही थी कि तुम्हारी शादी है तो यह मुझसे झगड़ने लगी कि मैं किसी भी कीमत पर किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं कर सकती, इस नाते मैंने इसका कत्ल कर दिया।
दोस्तों, एक लड़की को प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिली कि उसे अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। क्या दोस्तों, कोई महिला या कोई पुरुष, कोई लड़का या लड़की अगर प्रेम करता है किसी दूसरे कास्ट से, किसी दूसरे धर्म वाले से, तो क्या उसे जान से मार देने का अधिकार किसी को है या नहीं है, यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप हमारी कहानी को कहाँ सुन रहे हैं, यह कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।